नमस्कार, आपका स्वागत है जज हिंदी में। सबसे पहले जज हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। देश भर में आज यानी 8 मार्च को रंगों का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग होली के मौके पर सुबह से ही रंगों में सराबोर हो जाते हैं। देश में अलग अलग अंदाज और पारंपरिक रिवाजों में लोग इसे मनाते हैं, जैसे बरसाने की लठमार होली, राजस्थान की लोक नृत्य रासलीला होली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही कहीं लोग होली लोकगीतों और गानों के बीच झूमकर मनाते हैं, तो कहीं फूलों के साथ। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी समेत देश के कई राजनेताओं ने देशवासियों को होली पर बधाई दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग का रंग बरसे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रंगों के इस त्योहार के मौके पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रंग, उमंग, हर्ष और उल्लास के त्योहार होली की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों का ये त्योहार आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि होली का त्योहार सबके जीवन में नए रंग भरे, देश पर एकता का रंग चढ़े। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी होली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति भवन की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि उल्लास और उमंग के पर्व होली की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि स्नेह और भाईचारे का ये त्योहार हमारे विविधतापूर्ण समाज में जीवंत रंगों और सौहार्द का प्रतीक है। मेरी मंगल कामना है कि रंगों का ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि व नई ऊर्जा का संचार करे। मध्य प्रदेश के बाराबंकी जनपद में एक ऐसी मजार है जहां होली के त्योहार पर सभी धर्मों के लोग एक साथ रंगों में रंगे नजर आते हैं। आपने मथुरा, काशी, बरसाना की होली देखी होगी, लेकिन किसी मजार पर लोगों को गुलाल और फूलों की अनोखी होली खेलते नहीं देखा होगा। बाराबंकी के देवा शरीफ स्थित मजार पर सभी धर्मों के लोग मिलकर होली खेलते हैं। ये मजार सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की है। यहाँ की होली काफी प्रसिद्ध है। यहाँ देश प्रदेश के सभी धर्मों को मानने वाले लोग होली खेलने के लिए आते हैं। होली के रंग का कोई मजहब नहीं होता। सदियों से रंगों की कोशिश हर किसी को अपनी तरफ खींचती रही है। होली के रंग में सराबोर होने के लिए देश भर से सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मुरीद देवा शरीफ आते हैं। इस आयोजन में सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। होली के दिन यहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली के दिन देवा शरीफ से गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला जाता है। इसमें लोग नाचते गाते कौमी एकता गेट से दरगाह पर पहुंचते हैं। यहाँ देश के कोने कोने से आए हुए सभी धर्मों के लोग जमकर रंग खेलते हैं। कहा जाता है कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के चाहने वाले सभी धर्म के अनुयायी थे, इसलिए हाजी साहब हर धर्म के त्योहार में बराबर भागीदारी करते थे। वो अपने हिंदू शिष्यों के साथ होली खेलकर सूफी परंपरा का इजहार करते थे। उनके निधन के बाद ये परंपरा आज भी जारी है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो इसलिए आज बात करेंगे कुछ वुमेन स्पेशल खबरों के बारे में। वायुसेना ने ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात युद्धक यूनिट में कमान सौंपी है। 1932 में बनी भारतीय वायुसेना के 90 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला कॉम्बैट यूनिट की कमांडर बनी है। धामी 2003 में वायुसेना में बतौर हेलीकॉप्टर पायलट शामिल हुई थी। 2800 घंटे के फ्लाइंग अनुभव वाली धामी कॉम्बैट यूनिट की सेकंड इन कमांड रह चुकी हैं। धामी फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन पाने वाली भी देश की पहली महिला अफसर हैं। अब वो बतौर कमांडर एक मिसाइल युद्धक यूनिट संभालेंगी। ये यूनिट पंजाब में किसी जगह तैनात है। सैन्य इतिहासकारों का मानना है कि महिला कमांडर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का वायुसेना का ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। ग्रुप कैप्टन धामी पंजाब के लुधियाना जिले के उसी सराभा गांव में पली बड़ी, जहां शहीद करतार सिंह सराभा पैदा हुए थे। ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण सिर्फ 19.5 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई थी। इस गांव में उनके किस्से बच्चे बच्चे को सुनाए जाते थे। धामी ने यहीं पर सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। कॉलेज में एनसीसी के एयर विंग में सक्रिय रही।
बीएससी की पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी कि एयरफोर्स में चयनित हो गई। फिर बीएससी पूरी करने के बाद एयरफोर्स में नियुक्त हो गई। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की महिला कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर तैनात किया गया है। शिवा 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे खतरनाक कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय सेना ने किसी महिला को इतने खतरनाक पोस्ट पर तैनात किया हो। बिहार में महिला किसानों के दिन अब बदलने वाले हैं। महिला किसानों को सरकारी स्तर पर सपोर्ट मिल पाए, इसके लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कृषि विभाग सचिव डॉक्टर एन सरवण कुमार ने बिहार सरकार के चौथे कृषि रोड मैप की चर्चा करते हुए कहा है कि कृषि जगत में महिलाओं का योगदान पहले से बढ़ा है। कृषि सचिव के मुताबिक महिला किसानों की कोशिशों का ही नतीजा है कि बिहार मशरूम और शहद के उत्पाद में देश के अंदर अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। हालांकि महिला किसानों के सामने परिस्थितियां विपरीत हैं। महिलाओं के नाम से जमीन नहीं होने की वजह से आसानी से लोन भी नहीं मिलता। महिला किसानों के सामने इसके अलावा भी कई चुनौतियां हैं। कृषि सचिव के मुताबिक महिला किसान अपने स्तर से मशरूम और शहद उत्पादन के अलावा बकरी पालन, अंडा उत्पादन और दूध उत्पादन में अच्छे नतीजे दे रही हैं। डॉक्टर एन सरवण कुमार ने कहा कि बिहार में हो रहे अधिक उत्पादन को मूल्य सर्वधन की ओर ले जाने के लिए उद्योग विभाग मदद से चौथे कृषि रोड मैप में कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। बिहार के किसानों की तरफ से जिस अंडे का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी खरीद सरकार करेगी। बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों में हफ्ते में 2 दिन अंडे को शामिल किए जाने का फैसला है। कटिहार जिले के मनसाही प्रखंड अंतर्गत चितोरिया पंचायत की बड़ी बथनाता गांव की महिला किसान आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 35 वर्षीय डेजी ने 2018 में किसानी के क्षेत्र में खुद को अव्वल बनाने की ठानी और अपने खेतों में जैविक तरीके से खेती करना शुरू किया। समय के साथ डेजी ने जैविक खेती में नए प्रयोग किए और वो आगे बढ़ती रही। आज वो कुल 7 एकड़ में कई तरह की सब्जियां बिल्कुल जैविक तरीके से उगा रही हैं। मक्का की खेती भी डेजी जैविक विधि से कर रही हैं। साथ ही वो आलू, गोभी, पत्ता गोभी, करेला, लौकी और खीरा जैसी दर्जनों मौसमी सब्जियों की खेती करके हर साल लाखों का मुनाफा कमा रही हैं। उनके पति विनोद सिंह भी खेती कार्य में मदद कर रहे हैं। डेजी अब हर साल 4.5 लाख से 5 लाख तक का शुद्ध मुनाफा कमा रही हैं और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर रही हैं। विनोद सिंह का कहना है कि जैविक खेती से ज्यादा उत्पादन रासायनिक विधि से की जा रही खेती से होता है और इस वजह से जैविक उत्पादन की कीमत बाजार में कम मिलती है। हालांकि डेजी का स्पष्ट कहना है कि फसल की उपज भले ही कम हो, जिस वजह से मुनाफा कम मिलता है, लेकिन आज के परिवेश में लोगों को शुद्ध सब्जी नहीं मिल पाती है, जिससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। ऐसे में उनकी सब्जी की शुद्ध पैदावार लोगों की सेहत की खातिर बहुत जरूरी है ताकि हर कोई निरोग रहे। डेजी का कहना है कि स्वास्थ्य के आगे उन्हें कम मुनाफा मंजूर है। उन्होंने फिलहाल गाँव की महिलाओं के साथ एक समूह का भी निर्माण किया है और इस समूह में करीबन 9 किसान महिलाओं को जोड़ा गया। डेजी की किसानी से प्रभावित होकर ये सभी महिलाएं ग्रुप के द्वारा लोन लेती हैं और सभी महिलाएं जब जैविक तरीके से खेती करके फायदा कमाती हैं। इसरो ने अपने नाम एक और उपलब्धि हासिल की है। उसने 1 और 3 मार्च को क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन में गगनयान पायलट और एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट का रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। एक आधिकारिक बयान में इसरो ने बताया कि परीक्षण ने 2 पायलट पैराशूटों की लैंडिंग को टेस्ट किया। इनमें से एक पैराशूट ने फ्लो की दिशा में मिनिमम एंगल पर ऑब्जेक्ट किया, तो वहीं दूसरे पैराशूट ने फ्लो के मैक्सिमम एंगल में फ्लो को मैनेज करने की कोशिश की, जिससे कि एक राइट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रोका जा सके। इस टेस्ट का उपयोग गगनयान मिशन में स्वतंत्र रूप से मेन पैराशूट को निकालने और उसकी पोजीशनिंग के लिए किया जाएगा। इसरो के आधिकारिक बयान के अनुसार गगनयान पैराशूट प्रणाली का निर्माण VSSC एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट आगरा ने संयुक्त रूप से मिलकर किया है। परीक्षण ने क्रू मॉड्यूल के लिए हमले की स्थिति के 90 डिग्री के कोण पर क्लस्टर परियोजन का अनुकरण किया। ACS पैराशूट का उपयोग गगनयान मिशन में क्रू मॉड्यूल पर लगे एपेक्स कवर को अलग करने के लिए किया जाता है। पायलट और ACS पैराशूट दोनों को एक का उपयोग करके तैनात किया गया था। पायरोटेक्निक मोटर डिवाइस गगनयान पैराशूट सिस्टम डेवलपमेंट VSSC तिरुवनंतपुरम और
एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा का संयुक्त प्रयास रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा, इसरो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की वाणिज्यिक शाखा अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के साथ सालाना पूरा होने वाले मिशनों की संख्या बढ़ाने का इरादा रखती है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। बाकी अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल करना ना भूलें।